दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंडम वीडियोस XYZ में। आज वीडियो छोड़िए, खुशखबरी लाए हैं आपके लिए। इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है 59 चाइनीज़ ऐप्स को। जी हाँ, बहुत अच्छे लो जामुन खाओ। पता है मुझे आप सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अब भी मज़ा आएगा ना वीडियो। तो पूरी देशभक्ति में डूब के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, पूरा देखिए, इन्फॉर्मेटिव है। पेरेंट्स को भी दिखाइए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो ऐप्स बैन हुए हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो ऑलरेडी प्ले स्टोर पे नहीं हैं उनके बारे में कौन ही बात करे, तो उनको हमने हटा दिया है। जो प्ले स्टोर पे हैं और बैन हो चुके हैं वो आपको हम शो कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये चीज़ें दोस्तों चर्चे में थी कि इन ऐप्स को बैन करो, अब जाके हुआ है। दिल में ऐसी एकदम ठंडी सी फीलिंग आ रही है। चलिए आपको एक एक करके सारी डिटेल्स देते हैं, वीडियो के जरिए आपको पूरा समझाएंगे। प्लीज़ पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे दिखाने के लिए अभी मैंने टिकटॉक सर्च किया आपको, मैं रेटिंग चेक करने के लिए आपके लिए जब वीडियो बना रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिकटॉक नहीं शो हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऐप्स मुझे मिल रहे हैं जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये टिकटॉक दिखा रहा हूँ, और ये जो ES फाइल एक्सप्लोरर है वो आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे अवेलेबल है। जो रियल वाला है वो यहाँ पे नहीं है। तो शायद भारत सरकार ने इंडिया के लिए या फिर प्ले स्टोर से ही ये इन ऐप्स को जो है वो हटाना चालू कर दिया है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐप्स यहाँ पे आपको बहुत सारे धीरे धीरे नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों बाकी की जानकारी के लिए आपको यहाँ पे हम सीधे टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आए हैं। यहाँ पे जो आपको पहली जानकारी ये मिलेगी कि जो कांग्रेस के लीडर अहमद पटेल हैं उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट में ये साफ साफ लिखा गया है कि वी वेलकम द डिसीजन टू बैन चाइनीज ऐप्स इन लाइट ऑफ द ग्रेव इंट्रूजन ऑफ आवर टेरिटरी एंड द अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन आवर आर्म्ड फोर्सेस बाय द चाइनीज आर्मी। वी एक्सपेक्ट आवर गवर्नमेंट टू टेक मोर सब्सटेंशियल एंड इफेक्टिव मेजर्स। यानी इन्होंने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि जो हमारे देश में घुसपैठ हुई है और हमारे आर्मी को नुकसान पहुँचाया गया है, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साफ साफ चाइनीज़ ऐप्स का बहिष्कार करना चाहिए। और नीचे की तरफ अगर आपको दिखाएं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको अगर सीधा सीधा बताऊं कि इन ऐप्स को क्यों बैन किया गया है, यहाँ आपको सीधा सीधा कारण दिख रहा होगा कि द गवर्नमेंट हैज़ बैन 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये जो ऐप्स है ये हम आपको पहले बता देंगे। देयर हैव बीन रेजिंग concerns and aspects relating to data security and safeguarding the privacy of 130 करोड़ इंडियंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चाइनीज़ ऐप्स बैन किए गए हैं वो सरकार के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि ये हमारे डेटा को डेटा हमारे यहाँ से लीक हो रही है और हमारे देश के लिए खतरा है। इनफैक्ट हमारे आर्मी के लिए भी खतरा है। कई ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जैसे हम जो भी ऐप्स ये चाइनीज़ ऐप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये साफ साफ पता लगा पा रहे हैं उससे कि हमारे देश की जो जनता है वो अगर जिम जा रही है कि नहीं, और कहीं भी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती है, हमारे देश की जनता कितनी फिट है। अगर हम अस्पताल जाते हैं तो चाइनीज़ ऐप्स के ज़रिए वो ये भी पता लगा सकते हैं कि हम में से कितने लोग अस्पताल में अभी अपना इलाज करवा रहे हैं, कितने लोग अस्वस्थ हैं, कितने लोग जिम जाते हैं, कितने लोग रेगुलर बेसिस पे अपने आप को फिट रखते हैं, देश के लिए कितने लोग अभी लड़ सकते हैं उस हालत में हैं। ये सभी जानकारी वो यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जो हम डे टू डे लाइफ में पोस्ट डालते हैं और जो भी करते हैं वो हमारे देश से रिलेटेड वो सारी बातें चाइनीज़ ऐप्स के ज़रिए जाने अनजाने हम चाइना को दे रहे हैं, ताकि वो हमारे देश को इस तरह से बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस बात पे हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अब तो अगर भारत सरकार ने इसे बैन किया है तो ज़रूर ही बहुत ही तगड़ी रिसर्च की गई होगी। IT के पूरे सेक्टर ने इसको पूरा खंगोला होगा कि ये बात सही है कि नहीं। अपन आज तक इसको अफवाह मानते थे, लेकिन अब जब भारत सरकार द्वारा कहा गया है तो अब ये 100% सच बात है और हमें अब इसको फॉलो करना ही चाहिए। दोस्तों अगर बात करें चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ साइट्स की, तो ये जो क्लब फैक्ट्री ऐप है वो भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये जो ऐप्स हैं और जो भी चाइनीज़ चीज़ें होती हैं वो कम पैसों में अच्छी चीज़ें देने का वादा करके आपको लुभाती हैं और वो उल्टा आपको हार्म पहुँचा के चली जाती हैं।
अगर आप यहाँ देखो बीइंग स्टाइलिश मिरर प्रोटेक्टिव केस, ये ऐसा केस आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। ये आपको सिर्फ इसी क्लब फैक्ट्री पे आपको ऐसी प्रोडक्ट्स की भरमार मिल जाएगी। अगर आप नीचे देखो तो मतलब यहाँ पे 250 रुपये का ये केस दिखा रहा है, जो कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि अगर ये सच में अगर हो, अगर ऐसा आपको मिले तो क्या डील होगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। अक्सर आप देखोगे कि यहाँ पे इसके गंदे ही रिव्यू आते हैं, इस पर कोई भी प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है। अगर आपको बात करूँ चाइनीज़ ऐप्स हमें कैसे लुभा के लूट रही हैं, सबसे पहले क्लब फैक्ट्री ही देख लेते हैं। क्लब फैक्ट्री में आपको ये भी बता दूं कि जो भी इस तरह के आपको 5 स्टार रेटिंग्स दिखते हैं वो इन्हीं के यूज़र्स हैं, और ये हमेशा आपको अपर में ही 1-2 ऐसे 5 स्टार के रेटिंग्स दिखते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो इंडिया का ही कोई है सुजीत, इन्होंने बहुत ही जेन्युइन ऐप दिया है कि वर्स्ट ऐप, ऑल प्रोडक्ट्स आर डुप्लीकेट एंड इट यूजेज अ लॉट ऑफ डेटा इन बैकग्राउंड, आई चेक्ड इन जस्ट 1 मिनट इट यूज्ड अप टू 81 MB ऑफ डेटा। तो आप बताओ कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो और एक्सेस डेटा जा रहा है तो आपका डेटा लीक होने का पूरा चांस है। आप यहाँ से देखो, इसने पूरा मतलब यहाँ पे रिव्यू कर रखा है कि इसका डेटा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके फ़ोन से कुछ डेटा अपलोड हो रहा हो, जिसके कारण से अपलोडिंग स्पीड के कारण आपका डेटा ख़त्म हो रहा है। अगर चाइनीज़ ऐप्स में दूसरी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यूसी ब्राउज़र की। हमारे पास बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं यूज़ करने को, लेकिन जैसे ही आप इसको डाउनलोड करने का सोचोगे ये आपको मोह लेगा। यहाँ पे वन स्टॉप नेविगेशन है, आपको न्यूज़ व्यूज़ सब यहीं पे मिलेगा, लाइव क्रिकेट स्कोर्स, हॉट मीम्स एंड गिफ्ट, जो आप डेली सोशल मीडिया पे चाहते हो कि आपको ऐसी चीज़ें मिले ताकि आप इसे अपलोड कर सको, ये आपको यहीं पे मिलेंगी। फास्ट डाउनलोड, ये यूसी ब्राउज़र में ऐसा फीचर दिखाया जाता है कि जो भी आपका डेटा है वो जल्दी डाउनलोड हो रहा है। यूसी ब्राउज़र आपको एक्स्ट्रा स्पीड गेन करने में मदद कर रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल ही इलॉजिक बात है। अगर आपके डेटा या नेटवर्क में दम है तो आपको वो फुल स्पीड पे ही डाउनलोड करके देगा। कोई ऐप उसको इन्हेंस नहीं कर सकता, कोई सिग्नल नहीं बढ़ा सकता आपका। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स को एक साथ दिखाया जाएगा। यही वो लाइन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ऑल थिंग्स इन वन ऐप। आपको ये ऐसी चीज़ें दिखाता है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे सब कुछ करो। आपको मूवीज़, म्यूज़िक, गेम्स, स्टेटस सब चीज़ यहीं पे मिल रहा है ताकि आप इसी ऐप में उलझ के रह जाओ और दिन भर आप इसी ऐप को यूज़ करो। हर चीज़ के लिए आप इसी ऐप को यूज़ करो और सारा फ़ायदा चाइना को जाए। तो ये है चाइनीज़ ऐप का सच जो कि आपको दिखा रहा हूँ, समझिए। दोस्तों अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यही वो 59 ऐप्स हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है। अब हम आपको ये जल्दी जल्दी बता देते हैं कि आप इन ऐप्स को कैसे मतलब हटा सकते हो, इसकी जगह कौन से ऐप्स आपको यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें टिकटॉक की, ये बिल्कुल ही भद्दा सा ऐप है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इसलिए नहीं कि ये कुछ खास कर गया, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़े हैं। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखेंगे जो लड़कियों की बेइज्जती, रिलेशनशिप के नाम पे लड़कियों को मतलब बुरा भरा बोलना, लड़कियों के मतलब एसिड अटैक, रेप केसेस, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस ये ऐप तोड़ता ही चला जा रहा है। इस पे बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं आजकल जिसे टीनेजर पूरा करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा बात ये है, ये हार्म है कि टीनेजर नेवर थिंक्स, वो नहीं सोचते हैं कि इस ऐप में मतलब जो मुझे चैलेंज दिया गया है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस वो सीधा अटैक करते हैं इस बात पे कि जो भी चैलेंज है वो हमारा सबसे पहले पूरा होना चाहिए, हमारे चैलेंज पे सबसे ज़्यादा जो हमारा वीडियो बना है उससे रिलेटेड उस पर सबसे ज़्यादा व्यू आना चाहिए। तो इस चक्कर में जो हमारे टीनेजर्स है वो इसको मतलब फॉलो करते हैं और इसको बहुत बढ़ावा दे चुके हैं। इन ऐप्स की रेटिंग इंडिया में बने बहुत अच्छे अच्छे ऐप से भी ऊपर चली गई है। तो इस सबको, टिकटॉक की रेटिंग अभी बहुत ज़्यादा गिरी भी थी, तो इस बात से हमें बहुत खुशी भी हुई थी। और अब इन सभी ऐप्स को यूज़ करना बंद करना चाहिए। रेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत जाओ, पूरा अवॉइड करो। शेयर इट डे टू डे लाइफ में यूज़फुल है, बट ये डेटा रिलेटेड ऐप है। आप समझ सकते हो कि जो भी ऐप्स होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा डेटा आपसे ले लेते हैं। जैसे कई ऐप्स हैं जो कि डेटा रिलेटेड है पर फिर भी वो आपसे कैमरा, फाइल मैनेजर, इन सभी मतलब कैमरा जैसे ऐप्स की भी परमिशन लेते हैं। तो हमें नहीं पता होता है कि हम जो परमिशंस दे रहे हैं वो कितना ज़्यादा हमारे मतलब यूज़ आएगा और कितना ज़्यादा हमें हार्म करेगा। क्योंकि कई ऐप्स में इर्रिलेवेंट आपसे परमिशन लिए जाते हैं और वो किस कारण से यूज़ होते हैं वो हमें नहीं पता। हो सकता है कि वो हम पे नज़र रखते हों,
मतलब जो भी अफवाहें हैं वो सच में तब्दील होते जा रही है, इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कई ऐप्स ऐसे हैं इसमें जो किसी यूज़ लायक नहीं है, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। तीसरे नंबर का ऐप है कवाई, जो हमने नहीं सुना है। कहीं ना कहीं ये ऐप्स ज़रूर यूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण भारत सरकार ने इसको बैन किया है, तो ये ऐप ज़्यादा प्रचलित नहीं है। यूसी ब्राउज़र बहुत लोग यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप इसको मत करें। यूसी ब्राउज़र के बारे में आपने अभी बताया आपको, आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या हानियाँ हैं। बैदू मैप, आप गूगल मैप यूज़ करो। अब एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं है कि ऐप है किससे रिलेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रेटिंग वेटिंग तो कुछ नहीं पता इन ऐप्स के बारे में, शायद गूगल प्ले स्टोर पे है भी नहीं। मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि गूगल प्ले स्टोर पे कौन कौन से ऐप अवेलेबल है। शेन, ये ऐप्स कभी फेमस नहीं देखा। क्लैश ऑफ किंग्स, आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेल लो भाई, वो बहुत हाई लेवल अच्छा गेम है। ड्यू बैटरी सेवर, ये जो ड्यू के सारे ऐप्स हैं जो आपको अपने फ़ोन को इन्हेंस करने के लिए बोलते हैं कि ये उस लिए यूज़ होते हैं, मैं आपको अलग से दिखाऊंगा जल्दी से। हेलो 10, हेलो ऐप डिलीट करो। लाइकी, बिल्कुल टिकटॉक जैसा है, नो प्रोडक्टिविटी, डिलीट करो। यू कैम मेकअप, भाई साहब कैमरा इतना अच्छा आने लगा है। ब्यूटीफाई कैमरा ऐप में सबसे तगड़ा मिलता है आपको, एकदम नेचुरल, प्लस आप थोड़ा सा इन्हेंस भी कर सकते हो अपनी इमेज को, प्लस आप एडिट भी कर सकते हो अब तो। मी कम्युनिटी, कम्युनिटी के नाम पे आपके सारे कम्युनिटी को बर्बाद कर रहा है ये ऐप, बहुत ज़्यादा डेटा लीकेज का खतरा है यहाँ से। सीएम ब्राउज़र, गूगल ब्राउज़र के टक्कर में भी नहीं है। वायरस क्लीनर, आपको बताऊँगा अभी कि वायरस क्लीनर आपको क्यों अनइंस्टॉल करना चाहिए। एपस ब्राउज़र, जितने भी ब्राउज़र हैं सब पे गूगल क्रोम भारी है, तो आपको अब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कुछ खास और भी, जैसे क्लब फैक्ट्री के बारे में आपको बताया, ये बहुत ही वाहियात एक साइट है जो आपको हर चीज़ गलत डिलीवर करती है। न्यूज़ डॉग, गूगल न्यूज़ से बेहतर कुछ नहीं है। और आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ एप्लीकेशंस हैं इंडिया के भी, आप किसी भी अखबार के ऐप को यूज़ करो या फिर किसी न्यूज़ चैनल के ऐप को यूज़ करो, वहाँ आपको बेहतरीन ऐप मिलेंगे और बेहतरीन न्यूज़ मिलेगा उस पर। आगे बढ़ते हैं तो ये जो बैटरी प्लस, क्यूक्यू मेल, क्यूक्यू म्यूज़िक, जीमेल आपका सबसे बढ़िया है। क्यूक्यू म्यूज़िक आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप सिम यूज़ करते हो आजकल, उसके साथ ही आपको एक ऐसा ऐप दिया जाता है जिसमें आप सब कुछ सारे गाने सुन सकते हो। जैसे जियो के साथ जियो सावन और एयरटेल के साथ विंक म्यूज़िक मिल रहा है। वी चैट, व्हाट्सएप चैट आप यूज़ करो। यूसी न्यूज़ मत यूज़ करो। और इसमें जो पैरेलल स्पेस है वो आपको दिखाऊंगा। मी वीडियो कॉल, आप व्हाट्सएप से ये सारे चीज़ें कर सकते हो। बिगो लाइफ वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फी वेल्फी ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कैमरा अच्छा है, अब आपको कोई खास ऐप की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल फ़ोटोज़ बढ़िया होते हैं भाई। अगर सबसे ज़्यादा पे पैरेलल स्पेस पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो फेसबुक ऐप है, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे मैंने इसको पहले ही कर रखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर मेरे को इसको पैरेलल स्पेस ऐप नहीं यूज़ करना है, यहाँ डायरेक्ट क्रिएट डुअल ऐप का ऑप्शन आ रहा है। देखो मैंने दूसरा ऐप बना लिया, अब मैं इसको आराम से यूज़ कर सकता हूँ। अब आप यहाँ देखो कि जो भी ये ऐप है, आगे बढ़े तो पैरेलल म्यूज़िक, ये सब ES फाइल एक्सप्लोरर, प्लीज़ आप अपने फ़ोन का फाइल एक्सप्लोरर यूज़ करो। रूट वूट करने के चक्कर में लोग इसको यूज़ करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो। रूट करने से भी फ़ोन डैमेज होता है और आप कुछ खास हैक नहीं कर पाओगे, वो सभी झांसे हैं। इन सभी ऐप्स को यूज़ करना बंद करो। न्यू वीडियो स्टेटस वगैरह कोई मतलब नहीं बनता। आप स्टेटस जेन्युइन साइट से कुछ डाउनलोड करके लगाओ, खुद का बनाओ। क्लीन मास्टर चीता मोबाइल, ये बहुत ही बेकार ऐप है, इसका डेवलपमेंट भी बहुत बेकार है। इसमें से कुछ ऐप्स हैं जो कि अच्छे हैं लेकिन चाइनीज़ हैं, जिसको अब हमें नहीं यूज़ करना है। जैसे कैम स्कैनर हो गया आपका, यहाँ पे कैम स्कैनर अच्छा है लेकिन आपको अब नहीं यूज़ करना है। अब ये क्यूक्यू सिक्योरिटी, ये ड्यू प्राइवेसी, क्यूक्यू सिक्योरिटी, इन सभी ऐप्स की बात करूँ तो मैं आपको अब बताता हूँ कि कैसे उसको हटाना है। अगर आप इस ड्यू रिकॉर्डर की बात करो तो मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो ड्यू रिकॉर्डर से नहीं, बल्कि मेरे खुद के फ़ोन में इनबिल्ट है ये चीज़, और अब सारे फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर में ये चीज़ आने लगे हैं। मेरा सिक्योरिटी ऐप आप देखो, ये अभी ये स्कैन कर रहा है, जो आपको क्लीन मास्टर, ड्यू प्राइवेसी, ड्यू सिक्योरिटी जैसे ऐप्स में मिलता है। ये अभी यही स्कैन कर रहा है कि मेरा फ़ोन कितना स्पीड चल रहा है, मेरा फ़ोन कितना ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे आप सिस्टम सिक्योरिटी, आपको एक ही काम के लिए अलग अलग ऐप्स प्रोवाइड करके वो अपनी मतलब रेवेन्यू बढ़ाते हैं। आप चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ फ़ोन्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप देख सकते हो ये जो ऐड आया, मैंने जब फ़ोन के लिए पे किया तो ये ऐड मुझे क्यों मिल रहा है, लेकिन इस ऐड का पैसा ये MI वाले ले रहे होंगे क्योंकि इनके ऐप पे ये ऐड आ रहा है। आप देखने को मिल रहा है आपको ये क्लीनर, आप यहाँ से सब कुछ क्लीन कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना स्पीड बूस्ट वगैरह
क्लीन मास्टर वगैरह सब में यही आपको दिए जाते हैं, सेम इंटरफेस के साथ दिए जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक साथ मिल रहा है, गेम टर्बो, सेकंड स्पेस, ब्लॉक लिस्ट, डेटा यूजेज, आप सब कुछ एक जगह पे चेक कर पा रहे हो। ये आपके लिए ही अच्छा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इससे। अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे लेके आऊँ तो अब इन ऐप्स को मैंने अच्छे से कंपेयर कर दिया है। इन ऐप्स में यूज़ करने लायक कुछ भी नहीं बचा। अब मैं आपको फिर से ऐप्स की लिस्ट पे लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे अब सारे जो ऐप से लगभग कंपेयर हो चुके हैं। आपको थोड़ा बहुत और बताते हैं, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करना कि आपको भारत का साथ देना है या नहीं देना है। ये ऐप्स वैसे भी किसी काम की नहीं है, आप इनको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। प्लीज़ 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 भारत का थोड़ा सा साथ दीजिए ताकि हम अपने कंट्री में ही सारी चीज़ों को ला पाएँ, हम अपने देश का सब कुछ यूज़ करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े, भारत सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिम्मेदार नागरिक बने।